मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट शरीफ मेमन साहब जो अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद के जो 45 फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसका सबसे बड़ा श्रेय इन्हें भी जाता है। और आपकी मालूमात के लिए कहते चलूं कि अहमदाबाद एक इतना बड़ा शहर है, वहां की जो बिल्डर एसोसिएशन है उसके भी आप चेयरपर्सन हैं। और काबिले तारीफ यह है कि 45 लोगों तक अपने आप में ये फ्लैट पहुंचाना सही में यकीनन ये बहुत काबिले तारीफ है। शरीफ मेमन, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। सदर कौम जनाब इकबाल भाई ऑफिसर, आउट ऑफ कंट्री से आए हुए सारे गेस्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी, एनएससी मेंबर और बाकी सारे गेस्ट, मोहतरमा और अहमदाबाद की हालाई मेमन बड़ी जमात का मैं सदर तो हूँ, साथ में इकबाल भाई का एक सैनिक भी हूँ मैं। इकबाल भाई ने मुझे 6 साल पहले अपनी टीम में शामिल किया और उनका जो जज्बा था उससे काफ़ी हद तक मुझ में काम करने का जोश और बढ़ गया। 45 मकान अहमदाबाद में बनाए, उसके पहले 53 मकान भी बन चुके थे 4 साल पहले, पर वो कहीं कहीं से हेल्प लेके बनाए थे। इस साल ये सोचा था हमने और इकबाल भाई की मौजूदगी में ये हमने डिसाइड किया था कि भाई ये कॉलोनी हम बनाएंगे। पर थोड़ा मेरा ऐसा सोचना था कि किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जमात में इतने पैसे वाले लोग हैं कि जिससे हम चाहें तो ज़कात के पैसे मांग सकते हैं और अगर काम देखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़कात के पैसे हमें मिलेंगे भी। तो ये ठान के ही चले थे कि अहमदाबाद की जमात के जो सब मेंबर्स हैं उनके ही पैसे से कॉलोनी बनेगी और इंशाअल्लाह 14 महीने में ये कॉलोनी मैंने कंप्लीट कर दी। और मेमन डे के दिन इकबाल भाई के हाथों से ही सारे 45 लोग जो मुस्तहक थे ज़कात के, उनको वो मकान का अलॉटमेंट दे दिया गया। टोटल हालाई मेमन बड़ी जमात जो हमारी है अहमदाबाद में, उसके अलावा भी 4 जमातें हमारी, उन सब से भी हमारा रेगुलर बातचीत होती रहती हैं। सारे मेरे एनएससी मेंबर अहमदाबाद के जोनल सेक्रेटरी हमारे लियाकत भाई, कादिर भाई, यूसुफ भाई, बाकी सारे आसिफ भाई, बाकी सारे मेंबरों से, जब्बार भाई, सबसे बातचीत होती रहती है। एक ये भी कोशिश हम करने जा रहे हैं अहमदाबाद के अंदर कि सारी जमातों में से एक सर के रीति रिवाज चले, न मस्जिद में ही निकाह खानी हो, सादगी से शादियाँ हो, न बैंड बाजे बजे, न कोई फटाके फूटे, ताकि क्या है कि गरीब लोगों को ये ना लगे कि भाई हम ये सब खर्च नहीं कर सकते तो हमारी बेटियां ब्याहती नहीं है। तो ये भी एक कोशिश है कि इंशाअल्लाह आते 2 महीने में ये सारा काम हम कंप्लीट कर देंगे और बाकी सारी जमात वाले भी ये समझते हैं कि भाई इसी हिसाब से हमें चलना है। उसके अलावा हमारी जमात की जो हर साल की 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा है ज़कात के मुस्तहकों का, ये सारा ही पैसा हम हमारी जमात से ही खर्च करते हैं। मेरी बाकी सारी जमातें जितनी भी हैं, जो पैसे वाले हैं लोग, उनमें मेंबर्स हैं जो पैसे की ताकत रखते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से हेल्प लिए बिना ही अपनी जमात के पैसे से अपनी जमात का काम चलाएं। ये इतनी बड़ी हेल्प होगी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को कि हम पैसा नहीं लेंगे, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। क्योंकि इतनी सारी गुर्बत है नॉर्थ गुजरात में, सौराष्ट्र में और बाकी सारी जगह पे कि जहां हम ये पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ से जाता है। हम हमारी जमात को इतना मजबूत कर दें ताकि हम ऑल इंडिया मेमन जमात को पैसा देने वाले बने, लेने वाले नहीं। तो इस हिसाब से सबको सोचना है तो ही हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे।
अदरवाइज तो यहाँ पैसे आएंगे, यहाँ से जमातों में जाएंगे, वो काम जिंदगी भर चलता रहेगा, ना कुछ तरक्की होगी ना कुछ आगे बात होगी। इकबाल भाई खुद इतना लोड लेकर चल रहे हैं, तो हमारी एक फ़र्ज़ है कि हम उनका लोड कम करें और उनको पैसे अलग अलग जगह दूसरी जगह हम देने वाले बने, ताकि हम पैसे हमारे पैसे जो अलग जितनी गुर्बत वाली जगह वहाँ पैसे इस्तेमाल कर सके। मेरी ये सोच को आप हमेशा नज़रअंदाज करे बिगर दिल में रखना। और बड़ी जमातें जितनी भी हैं जो पैसे से अपने पैसे से काम करती है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि फेडरेशन से मदद लिए बिना फेडरेशन को मदद करे। थैंक यू।